वेट एंड ड्राई के मानस यादव आ रहे हैं और ये मैन ऑफ द मैच अंकित को दिया जाएगा। नेक्स्ट मुकाबला यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। योद्धा वर्सेस मॉल्टन मैग्मा के बीच। योद्धा के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वेट एंड ड्राई के मालिक मानस यादव के द्वारा इस समय अंकित को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अंकित ने किया था, जबरदस्त बल्लेबाजी अंकित की। अंकित वेल प्लेड। सारी ट्रॉफियां एक ही घर में जाने वाली हैं क्या इस बार? आज के दिन तो ऐसा लग रहा है। आज के दिन ऐसा लग रहा है। मैं तो चाहूंगा कि कल के दिन भी ऐसा हो, ऐसा ही हो कि ट्रॉफियां आपके पास जाए। और इस बार ये जो चमचमाती ट्रॉफी है इसकी फिराक में आप रहिए। यानी कि इस बार जिस प्रकार से आपकी टीम खेल रही है, बहुत सारी टीमें हैं, लेकिन लग रहा है कि बीसीएल की जितनी भी फाइनल की दावेदार टीम है उसमें आपकी टीम सबसे आगे नजर आ रही है अभी तक। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और असद जी को मैं बुलाना चाहूंगा। थोड़ा सा मैच चल रहा है लेकिन कुछ बातें मैं जरूर करना चाहूंगा असद भाई से। चलिए इस मैच की तरफ चलते हैं। बात अभी जारी रहेगी हमारे कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि हम आप तक नहीं पहुंच सकते वहां तक, बस मेरी आवाज़ पहुंच सकती है। और क्योंकि कार्डलेस माइक नहीं है, अगर रहती तो अब तक तो मैं पब्लिक में जा ही पहुंच ही चुका होता। खास करके जब बेटियों का मैच था, क्या गजब का खेल रही थी सब प्यारी प्यारी ये बच्चियां, अपने अपने पापा की परियां। जहां पर रहें खुश रहें, नाम करें। और जो डिसिप्लिन क्रिकेट में उन्होंने दिखाया है वही डिसिप्लिन उनको अपने जीवन में भी उतारना है। दुनिया बहुत अच्छी बहुत खराब, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे हैं। हम अच्छे तो पूरी दुनिया अच्छी। चलिए असद जी, जबरदस्त खेल आपकी टीम ने दिखाया, आपकी टीम को जीत मिली है। और इसी बीच सिंगल मिल जाएगा, बल्लेबाज गिरे थे लेकिन इसी बीच बाउंड्री आती हुई 4 रन मिलता हुआ। असद जी, छोटे भाई, छोटे मियां आगे बड़े मियां पीछे, क्या लग रहा था? आप बार बार प्रयास कर रहे थे कैसे भी इनको जाल में फंसाया जाए। धीरज से कान में एक बार भी नहीं कर रहे थे कि यार भाई क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे अयूब जी? नहीं, एक्चुअल ही इज़ ए वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। सर आई नो यू आर आल्सो वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। वो मुझे पता है, हंसी मजाक की चीज़ें बस चल रही है, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना कि जब दोनों भाई साथ में आकर के खेले। आपके फैमिली का और भी कोई मेंबर यहाँ पर आया है? मेरे भाई की वाइफ है जो दोनों को सपोर्ट कर रही थी, मुझे भी और मेरे भाई को भी, बट ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पे था। और एक्चुअली ये टीम एफर्ट था जिसकी वजह से हम जीत गए। वो उसने कोशिश की, आप देख सकते हैं चौथे ओवर तक रुका था वो, बट उसको बॉल नहीं दे रहे थे हम मारने के लिए, उस वजह से हम ये मैच जीत गए। क्योंकि उससे पहले आप देख सकते हैं उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की दिलीप ने और अयूब ने, तो उन्होंने वन साइड मैच लेके गए थे। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम उनको बॉल नहीं देंगे मारने के लिए, और वो हम सक्सेसफुल रहे टाइम। बिल्कुल आप सक्सेसफुल रहे। और इस बीसीएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे कितना ज़्यादा टैलेंट को और निखरने का चांस मिलता है, लोगों को खेलने का चांस मिलता है? इस बीसीएल के लिए मैं हैदराबाद से यहाँ पे आया हूँ खेलने के लिए 2 दिन के लिए। मैंने फ़्लाइट की है आने के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा मतलब मैं कितने क्रेजी हैं लोग। मेरे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो खेलना चाहते हैं, कि इन्होंने छुट्टी डाली है, कि इन्होंने शॉप्स बंद किए हैं इसके लिए। तो और मैं हर साल देख रहा हूँ कि ये इसमें अच्छी चीज़ें आती ही जा रही हैं। जैसे अभी मैंने बच्चियों का टूर्नामेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता था अगर मेरे बच्चे रहते तो वो भी काश यहाँ पे खेल सकते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होता है, एक फैमिली गेट टुगेदर होता है सभी लोगों के बीच में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखिए। तो एक तालियां तो बनती है असद जी के लिए कि आप सोचिए कितना क्रेज है। फ्लाइट पकड़े आप आए, हैदराबाद से पर आए, और इस समय अभी तक 6 रन बने हैं। कितना क्रेज है इस मुकाबले का। और एक बात आपने बहुत अच्छा कहा कि बच्चियों का जो मैच हो रहा था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, और होना चाहिए, क्योंकि उससे स्पोर्ट्स जो होता है सर, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वो खेल तो एक बहाना है, आपस में सबको जो साथ लाना है। बाहर निकलने के बाद हमारा जो बिहेव है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, और कितना आएगी तो हम समाज में रह सकते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स ही सिखाता है। जोश भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए, एग्रेशन भी होना चाहिए, साथ में विनम्रता भी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट
फुल पर्सन होना चाहिए। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, अयूब के लिए? ही नेवर गिव्स अप, वो कभी हार नहीं मानता है, और वो मतलब फेयर गेम खेलता है, तो वो बहुत अच्छी बात है उसके अंदर, और वो हमेशा कंटिन्यू रखेगा, मुझे मालूम है उसके बारे में। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए असद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, लेकिन अच्छा तो लग रहा है कि नरेंद्र जी को बल्लेबाजी करते हुए देख करके। बस एक ही चीज मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके पार्टनर हमारे कमेंट्री बॉक्स में है, जिनको देखते हुए मुझे केपीएल देखने का मौका मिला और ये बीसीएल में भी आपके यहाँ आने का मौका मिला। जितने भी लोगों के सौजन से मौका मिला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो आयुब जी हों, चाहे कृष्णा पाटिल सर हों, सरफराज जी हों, और तुषार हों, और हमारे छोटे भाई आशीष सिंह हों, लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा, दिलकश नज़ारा। हमारे बीच में देखिए हमारे स्पॉन्सर दीपू जेठा जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीपू जी आपका। और आप हमारे जो स्पॉन्सर हैं, जो अभी आपने देखा अंडर 16 का या जो भी लेडीज कप यहाँ पर रखा गया है, जो भी प्राइज रखी गई है, उनके आप स्पॉन्सर हैं। और कहीं ना कहीं हमारे घर की ये जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका मनोबल इससे बहुत बढ़ता है। नाम ही आपका है दीपू, और दीप ना होता तो उजाला नहीं होता, सूरज नहीं होता तो दिन नहीं होता, दोनों में बड़ा फर्क है। दीपू जी हमारे बीच में आए हैं, आपका बहुत बहुत दीपू जी स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने इस घर में, मोहन सबर्बियन में। और बीसीएल सीजन 7 में आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत इस बार किया है बल्लेबाज ने, 4 रनों के लिए खेला, पतंजलि आटा, नमक टाटा, चप्पल बाटा, गेंदबाज को जबरदस्त बल्ले से ये चाटा। क्या खूबसूरत शॉट, 4 रनों के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई। दीपू सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन ऑडियंस को? कोरोना का समय है, सारे लोग नहीं आ सकते, कोविड-19 के जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम सभी भारतवासी, इस समय भारत के बाहर की बात कर लें, पूरे वर्ल्ड की सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी कोविड-19 है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का यूज करना, सब कुछ तो चल रहा है। तो दर्शक बहुत सारे नहीं आए, अपने घरों से मैच का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच बाउंड्री आती हुई, और रन संख्या इस बाउंड्री के साथ कितनी पहुंच चुकी है सर? 20 पे, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20। तो बहुत ही जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इन ऑडियंस को, दर्शकों को आप? Good evening, friends. I'll reply back in English. My Hindi is not that good, to be very frank. Proud to be associated with the organizing committee for being a part of the sponsorship for this season's BCL. And thanks to Tipson and Ajit mainly for giving me a chance to sponsor this program. Regarding the ladies and the kids, the matches which has been going on, probably that is the best way to bring them out from the home, so that the initial stress and things about the COVID and all those things will easily go away with the physical activities, of course with maintaining the COVID restrictions and things like that. But then it is more important for them also to be on the ground. चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर। और कोविड के समय में भी स्पॉन्सरशिप लोगों की मिली है, क्रिकेट चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मार्च था, मार्च आया, 12 महीने गए, घरों में लोग कैद हो गए थे, उससे निकल करके लोग जब बाहर आए हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए उस नियम का पालन करना चाहिए। सर, आर यू ऑल्सो क्रिकेटर? Yeah, of course I do play cricket, but I'm more into football. Represented the Indian team for about 50 years in the last tour in European tournament actually, and I still play cricket as well as football. I'm about 52 years old. I still love to be on the ground, more than enough. Sir, but what is your favorite game, football or cricket? I would love to play football. Yes. Sir, Mahendra Singh Dhoni was also football player, but at present he is very good cricketer, very good captain. तो क्या फर्क पड़ता है सर
फुटबॉल से आपका इरादा भी है क्या कि आप सीधे क्रिकेट में एंट्री कर लें? No, nothing. I cannot enter back into cricket. It's more than above the age. But I do love playing cricket as well as football. But when you ask which is the favorite game, I would say football. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आपने देखा ये थे हमारे दीपू जाधव जी, जिनसे दीपू चेटा जी, और इसी बीच 35 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 35 36 रन बन चुके हैं। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। मोल्टेन मैग्मा की इस समय बल्लेबाजी चलती हुई 3.1 ओवर में 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है इस समय। 1 रन मिला। और क्या नाम है बल्लेबाज का इस समय? 10 गेंदों पर जीबी 25 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच आगे निकले थे बल्लेबाज, लाइन मिस किए थे। डॉट गेंद होती हुई 36 पर 2, 3.1 ओवर के बाद। इस समय स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज है उनका नाम ओम मिश्रा। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अब निभाते हुए आगे निकले, ड्राइव किया। इस बार मिड ऑन के क्षेत्र में खेला गया शॉट, मिसफील्ड हुआ। क्या गेंद सीमा रेखा की तरफ गई? जी हाँ, 4 रन आता हुआ। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 41 पे 41 पे। जबरदस्त बल्लेबाजी इस समय। 42। हमारे बीच में एक हमारे और स्पॉन्सर आए हैं, और इसी बीच कार्ड भी हैंड होकर के बल्लेबाज आते हुए दुलेरा के हेमंत पटेल जी। हेमंत पटेल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और गुजरात में ये प्रोजेक्ट है, आप गुजरात से ही होंगे मुझे लग रहा है। मैं गुजरात से ही हूँ, लेकिन मेरा जन्म यहाँ पे ही हुआ अंबरनाथ में, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा इधर का ही है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट सिटी है, ISO रेटेड सिटी है, स्मार्ट सिटी एकदम। और इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है ये, और इंडिया का एक ही ऐसा सिटी है जो ISO रेटेड प्लैटिनम है। बिल्कुल। और कुछ बहुत सारी जानकारियां धुलेरा के बारे में हम जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल 42 पर 3 यानी कि 43 रनों का लक्ष्य 4 ओवरों में दिया गया है। 10.50 के औसत से रन बनाए गए हैं, और 10.75 की औसत से रन बनाने होंगे योद्धा की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए, हेमंत जी हमारे बीच में हैं, और हेमंत जी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हेमंत सर हमारे बीच में है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। और ऐसे ही धुलेरा स्मार्ट सिटी, और मुझे लग रहा है कि इससे हमारे हिंदुस्तान का जो कद है, जो हमारे इंडिया का नाम है, वो और ज़्यादा ऊपर उठने वाला है काफ़ी हद तक, क्योंकि जैसा अभी अपन बोलते हैं आपके दुबई, अपना इंडिया में जो भी रहता है उनको दुबई में घूमने का शौक है, तो धुलेरा ऐसा सिटी कि पूरा वर्ल्ड वाले इधर धुलेरा में घूमने को आएंगे, तो वो हिसाब से प्लान बना रहे सिटी को वैसा। चलिए, लोग जब घूमने जाते हैं ना, तो लोगों को बर्फ़ में फिसलना, बर्फ़ देखना बड़ा पसंद आता है, और इसके लिए बहुत दूर दूर लोग शिमला चले जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और आपका जो नाम है सर, हेमंत, हेम यानी कि आप कह लीजिए बर्फ़ से जो आच्छादित हो, जो घिरा हुआ, बर्फ़ की जो सुंदरता जहाँ पर दिखती है वही हेमंत कहा जाता है। हेमंत एक ऋतु भी होती है, एक मौसम भी होता है, जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि क्रिकेट की जब स्पॉन्सरशिप करने की बात आई तो आपके मन में कुछ लेकिन किंतु परंतु नहीं था, आप डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट कर लिए? क्या क्रिकेट आप पसंद करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट तो ऐसा है, अपना इंडियन के खून में रहता है। तो बचपन में जब जो भी पैदा होता है वो बैट बॉल लेके ही वो बड़ा होता है। तो हमारा वो ट्रेंड ही था कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, वैसा है और कुछ नहीं। बिल्कुल पटेल जी, और इसलिए मैंने ये वर्ड अभी यूज किया पटेल जी, इसलिए क्योंकि आप ही के धरती से सरदार पटेल जी थे, उन्हीं के सच में जो गुजरात के लोग हैं वंशज माने जाते हैं। और अभी एक टूर्नामेंट बहुत बड़ा हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था पटेल समाज के द्वारा और सरदार पटेल जी को डेडिकेट किया गया था। और वो टूर्नामेंट हुआ था भाईंदर में। वहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे जब पटेल जी की कुछ अनछुए पहलुओं की बात कर रहे थे, और उसमें कह रहे थे कि सच में अगर वो होते फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो कुछ और होता। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और उसमें वहाँ की जो स्थानीय जो आप कह लीजिए आमदार विधायिका थी गीता जैन जी, वो भी आई थी। बहुत सारी चर्चा चल रही थी। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो मोदी जी का किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने का जो तरीका है, मुझे लग रहा है कि ये विदेश जो लोग हल्ला मचाते थे, शोर मचाते थे कि वो घूमने जाते थे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी का हो वो अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। नेक्स्ट मैच के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, तो विदेश घूमने जाते थे, लोग कहते थे कि इतना खर्च होता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का बहुत नज़दीकी वो क्या करते थे, जायजा लेते थे, मुआयना करते थे, निरीक्षण करते थे, बहुत नज़दीक से उसको देखते थे और सोचते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे हम परदेश में कहीं कमाते हैं, जब अपने गांव में जाते हैं, इसी बीच 4 का इशारा आता हुआ, और 4 के साथ रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 9 पर। तो वहीं कि हम अपने घर पे जाते हैं, सोचते हैं बच्चों को क्या क्या लेके चले जाएं, वैसे वो विदेश में जाते हैं और विदेश से नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या लेके आए, इसी कोशिश में रहते हैं। क्या लगता है उसका फायदा पूरे हिंदुस्तान को हुआ है? हाँ, अभी तो आगे अभी जो इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वो इसी प्रकार से हो रहा है कि अपने को आगे फ्यूचर में कोई भी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। आज की तारीख में चाइना सबसे आगे है इसमें, तो धोलेरा को इसीलिए बना रहे हैं कि वो अपन फ्यूचर में चाइना पे डिपेंड ना हो। तो ये धोलेरा एक बेस बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब का। ये गुजरात के किस प्लेस पे, कहाँ पे हो ये बन रहा है सर? ये अहमदाबाद और भावनगर के बीच में है। अहमदाबाद से 80 किलोमीटर और भावनगर से 55 किलोमीटर। नज़दीकी मतलब एयरपोर्ट जो होगा वो अहमदाबाद ही होगा? धोलेरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है जो 2023 में बन के कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल यही बातें मैं चाहता था कि लोगों के बीच में जाए। जो इंटरनेशनल सिटी अगर कोई बन रही है तो वहाँ पर एयरपोर्ट होना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना बहुत अच्छा है। सर हमारे बीच में आप आए, हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हेमंत जी, इनसे बात करके अच्छा लगा, मज़ा आया। हमारे स्पॉन्सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं मैच की तरफ। कुछ रुकावट है मैच में। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए जय आ जाएं। जय, टॉस किसने जीता? अभिषेक जी आपने? उन्होंने, और फील्डिंग लिया। नो बॉल का इशारा आता हुआ।
2 को। लक्ष्य का पीछा करने के लिए इस समय योद्धा की टीम उतरी है और अच्छी तरीके से लक्ष्य का पीछा हो रहा है, क्योंकि जीत के लिए 43 रनों का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से अभी तक 17 रन बन चुके हैं। अब 18 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता है। पहले ओवर से 17 रन आए, बहुत बड़ा ओवर साबित हुआ यहां पर योद्धा के लिए। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे अभिषेक और उनके सामने होंगे बल्लेबाज जुएब। जुएब 4 गेंदों पर 10 रन बना करके खेल रहे हैं और इस बीच जुएब ने फिर टैप करके गेंद को खेला है, सिंगल मिलेगा। दो रन, 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट एंड स्कोर मूव्स ऑन 19 एट द प्रोग्रेस ऑफ सेकेंड ओवर बाय अभिषेक। 1.1 ओवर के बाद 19 बिना किसी छत के 5 गेंदों पर 12 रन बना करके खेल रहे हैं जो है। इस बीच फिर अच्छी गेंद, जबरदस्त यहां पर फील्डिंग नरेंद्र की, जबरदस्त फील्डिंग। देखिए क्या एफर्ट था, गेंद बिल्कुल टिप्पा खाके बाहर की तरफ भाग रही थी, अच्छी तरीके से उसको कलेक्ट किया। नानी शेखर एंड पेज को एक स्टंप लगा है, उसको विखेरा, आउट होकर के वापस आ गए जुएब। अब कवल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज योगेश। ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त हो रहा है क्योंकि योद्धा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस मुकाबले को जीतना ही है उन्हें। लेकिन मॉल्टेन की टीम 42 रन बनाई है, अगर 43 रन बना लेती है उनके सामने योद्धा तो बहुत मुश्किल होगा। 16 पे 24, 16 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता। सामना करने के लिए अभी भी कवल, जबकि योगेश नानिश्चय करेंट पे। पैरों पे आती गेंद अभिषेक की, खेलने की कोशिश किया था डॉट बॉल होती हुई। पंद्रह गेंद और 24 रनों की आवश्यकता। इस बीच सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद टिप्पा खाने के बाद निकली थी, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ कवल पहुंच गए 7 पे। योगेश अब सामना करने के लिए तैयार होंगे। योगेश आउट होकर के वापस जाते हुए 20 रन बना है, 13 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता है। पिछले ओवर से ही अगर बात किया जाए, पहले ओवर से 17 रन बन गए थे और इस ओवर में अभी तक 5 गेंदें डाली गई हैं और मात्र 3 रन आए हैं और एक सफलता भी हाथ लगी है अभिषेक के, 2 सफलता हाथ लगी अभिषेक के। नरेंद्र गजब की रणनीति तैयार करते हैं, टीम के कैप्टन हैं नरेंद्र ओचानी और जबरदस्त एथलेटिक्स के रूप में ये जाने जाते हैं। ना केवल फील्डिंग करते हैं, ना केवल बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज कवल का साथ निभाने के लिए अब आए हैं ऋषित। बहुत ही अच्छी गेंद, एक और विकेट का पतन। जी नहीं, डॉट गेंद हुई है यहाँ पे।
ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 इस ओवर से मात्र 3 रन आए और 2 सफलता भी अभिषेक को मिली। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, अपनी टीम को वापसी करा दिया, क्योंकि जिस प्रकार से ओवर चल रहा था 12 पे 23। कंवल अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और बल्लेबाजी अब करना भी होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिंगल मिलता हुआ 2.1 ओवर के बाद 21 पर 2। गेंदबाजी की जिम्मेदारी ओम मिश्रा। सीधे बल्ले से इस बार खेला था ऋषित ने, सिंगल मिला है। रनआउट का चांस था, लेकिन चांस मिला या नहीं मिला, अंपायर आपस में विचार विमर्श करते हुए, बातें करते हुए। बिल्कुल, और बहुत ही डिसीजन यहाँ पे आ चुका है। थर्ड अंपायर का फैसला। नो बॉल है, रन आउट। कंवल अभी भी स्ट्राइकर एंड पे, कंवल के कंधे पर ही जिम्मेदारी है। रघु आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और सिंगल मिलेगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन उससे भी खूबसूरत फील्डिंग। योद्धा वर्सेस मॉल्टेन मैग्मा के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। मॉल्टेन मैग्मा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करना शुरू किया। 4 ओवरों में वो 42 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान पे 10.5 के औसत से रन बने और 10.75 की औसत से रन बनाने थे, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन जहां बना था, वहीं इस समय अगर बात किया जाए तो आफ्टर 2.2 ओवर्स स्कोर इज 23, लॉस ऑफ 3 विकेट। नरेंद्र जबरदस्त फील्डिंग करते हुए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश, 100% एफर्ट डालते हुए। कंवल जब तक है तब तक उम्मीदें अभी भी जिंदा है योद्धा की, क्योंकि ये बल्लेबाज अभी भी इस मैच में वापसी करा सकता है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। सिंगल मिलता हुआ 2.4 ओवर का खेल हुआ, 25 रन बन चुके हैं। अभी भी 8 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता। मानस जी मिलते हैं सर। नो बॉल, स्कोर 26। नो बॉल थी और
यानी कि 1 रन और कंप्लीट हुआ तो गेंदें तो अभी भी वहीं रहेंगी। नौ पे 17, 26 पे 3, 9 गेंदों पे 17 रनों की आवश्यकता। सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस समय रघु, ओम मिश्रा की गेंदों का फुल टॉस बना करके ड्राइव किया है, सिंगल मिलेगा रघु को। एक रन मिलता हुआ इस गेंद पे। सिंगल के साथ इस ओवर में यानी कि तीसरे ओवर में अभी तक 2.5 ओवरों का खेल जो समाप्त हुआ है। आफ्टर 2.5 ओवर्स स्कोर इज 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। योद्धा 15 रन्स नीडेड इन 7 बॉल्स। कंवल विचार विमर्श करते हुए, क्योंकि 7 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता है, वो रन तभी बन सकते हैं जब इस गेंद पे जो स्ट्राइकर बल्लेबाज है रघु, वो हर हाल में रिस्क ले, यानी कि कम से कम 4 रन बनाने की कोशिश करे। रघु इंतजार कर रहे थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29, 3 विकेट के नुकसान पर इस समय योद्धा, उनके सामने मॉल्टन मैग्मा की टीम ने रखे हैं लक्ष्य 43 का। छह गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। छह गेंदें और अभी भी चौदह रनों की आवश्यकता, लेकिन यहां पर सफलता मिली है गेंदबाज को। रघु आउट होकर के वापस जाएंगे। 5 गेंदें और 5 गेंदों पर अभी भी 14 रन बनाने जरूरी। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि कंवल जो कि 6 पर 9 बना करके खेल रहे हैं, वो इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही हैं। स्ट्राइकर एंड पर देखना है कि कौन से बल्लेबाज आते हैं। एक बार फिर कृष्णा रसाल पाटिल सर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर हमारे बीच में यहां पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कविन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ सिंगल मिल जाएगा। सिंगल मिलेगा, समीकरण इक्वेशन भी बदल जाएगा। यहाँ पे 5 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। क्या बन सकता है अभी यहाँ से? बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद थी, डिफेंसिव शॉट खेलते हुए सिंगल मिलता हुआ। 31 हो चुका है स्कोर। अभी भी 4 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता। अब तो बहुत मुश्किल होने वाली है। 3 गेंद 11 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए योद्धा की टीम को 3 गेंदों में 11 रन बनाने हैं, जो कि अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तीनों गेंदों पर बाउंड्री लगानी पड़ेगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। और कविन के लिए देखिए, बात उमेश जी बता रहे हैं कि कविन लगा सकते हैं 3 बाउंड्री। लगाना ही चाहिए, खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, लेकिन नहीं। अब 2 गेंद और 9 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत 10 रनों की आवश्यकता, माफ कीजिएगा। नरेंद्र है गेंदबाज और उनके सामने बल्लेबाज अभी तैयार होते हुए। ये गेंद वाइड का इशारा। अब 2 पे 9, अंत में आंकड़ा वही आ गया।
2 पे 9, क्लीन बोल्ड किया, लाइन मिस किए थे, बैकफुट पे गए थे, गेट टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे ही रही थी, मिडल स्टंप से टकराई, गिल्लियां बिखरी, आउट होकर के वापस आते हुए कंवल 7 गेंदों पर कंवल ने 10 रनों का योगदान किया अपनी टीम के लिए। लेकिन अब एक गेंद बची हुई है और उसमें 9 रनों की आवश्यकता, यानी कि इस मुकाबले में यहां से अगर गेंदबाज कुछ गलती ना करें तो मॉल्टन मैग्मा की टीम का हारना बहुत मुश्किल। आखिरी गेंद, इस इनिंग की 9 रनों की आवश्यकता, ये गेंद डॉट होती हुई या सिंगल मिला, इस पे 1 रन मिला, रन संख्या पहुंची इस समय 35 पर। लेकिन ओवर समाप्त हुआ और इस मुकाबले को 7 रन से जीत लिया है मॉल्टन मैग्मा की टीम ने। अगले मुकाबले की शुरुआत तुरंत हो जानी चाहिए। अगला मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है और तब तक देखिए हमारे बीच में कृष्णा रसाल पाटिल सर हैं, हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर भी हैं। और मैं बस उतना ही पे ही नहीं रुकूंगा, ये यहाँ के पूरे करता धरता सब कुछ हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच